किसे देखना है माँ? दोषों को कि गुणों को? दोषों को नहीं देखना, नहीं देखना। दृष्टि न दोषों पर जावे। जीवन का उत्थान चाहते हो तो दृष्टि को बदल लो, अपनी सोच को बदल लो, तभी काम होगा, तभी मेरी भावना मेरी होगी। ये कोई ग्रंथों का व्याख्यान नहीं था निर्मल जी, मेरी भावना चल रही थी जो आज तक मेरी नहीं हुई। कर लो, समय तो हो गया है। मान जाओ सो, मान जाओ सो, बोलो ना, सुनाई नहीं दिया क्या? भूख लग गई? मान जाए सो मान जाए, मान नहीं जाए तो कहाँ से मान जाए? अभी वे कह रहे थे तुम्हारे शुभम पंडित जी मान स्तंभ की बात। उस जीव का भी मान तब तक था, किसका? उस जीव का भी मान तब तक था जब तक मान स्तंभ के पास नहीं पहुंचा। जैसे ही अभी भगवान के दर्शन नहीं किए, भगवान की वाणी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुना, मात्र दूर से मान स्तंभ देखा और वहीं पर पूरा मान स्तंभित हो गया और मान गया सो मान गया। हम भी मान जाएं और विश्वास मानना हिंदू भाई, भूत अध्यक्ष, जितने जितने लोग बैठे हैं, विश्वास मानना जिस दिन उस शांतिनाथ भगवान के सामने हम मान स्तंभ खड़ा कर देंगे, हम सबका मान उसी समय गलित हो जाएगा। और जो हमारा कार्य बाकी है, क्योंकि बहुत सारे विश्वास मानना, वह जो महाराष्ट्र आदि से लोग आए हैं वे कह रहे थे महाराज जी ऐसा शांत और इतना सुंदर क्षेत्र हमने और कहीं नहीं देखा। वे पपोरा भी हो आए थे, पपोरा में तो 4-4 मान स्तंभ उन्होंने वहां भी देखा, पर जो यहाँ शांतिनाथ, क्योंकि क्षेत्र शांतिनाथ भगवान का है, शांतिनाथ भगवान का है, तो जो शांति शांतिनाथ भगवान के चरणों में है शायद ही कहीं और है, और जहाँ शांति है वहाँ मान कैसे संभव है? तो इसलिए उस मान को स्तंभित करने के लिए हम मान स्तंभ, उसके बारे में आप सोचना, क्योंकि पंडित जी ने भूमिका रखी थी, कही थी, सो हम कह रहे नहीं तो हमें तो कोई मतलब नहीं है, आप जानो आपका काम जाने, पर उन्होंने कहा कि कुछ कह दो, सो हम कह रहे हैं। नहीं तो वैसे ही हम कमरे में ही रहते हैं। वे आए थे आप लोग चौधरी जी की महाराज जी प्रवचन के लिए, चलो सो बैठे, नहीं तो हम अपने स्वाध्याय में लगे रहते। इसलिए समझना, अगर मान को स्तंभित करना है तो जितने जितने, क्योंकि देखना मन में तो सबके है ना? नहीं है ना? कितनों के नहीं है? सबके मन में तो है, पर ऐसे ही होता है, गले में घंटी कौन बांधे? बहुत सारे लोग विचार करते गले में घंटी बांधे तो कौन? अरे कोई बांधे नहीं बांधे, हम भगवान के सामने ही घंटी बांध ले, वही अपने मान को स्तंभित कर ले। तो विश्वास मानना, मात्र मान स्तंभ क्या, आपकी पूरी 24 की भी भूमिका भी बन जाएगी अगर आप निर्णय कर लो तो। तालियां बजी मतलब भीतर से कुछ लग रहा है। निर्णय कर लो, वास्तव में सिद्ध चक्र हो जाए और हमारी भीतर की प्रत्येक भावना को सिद्ध करने के लिए ये सिद्ध चक्र कार्यकारी बन जाए। पर कब होगा हिंदू भाई? मान जाए सो मान जाए। इसलिए हमें निर्णय करना है, हमें अपना नाम लिखवाना है। कौन कौन लिखवाना चाहता है? मान स्तंभ पे नहीं, मान स्तंभ पे नहीं, आग लगाने में कि बाग लगाने में निर्णय हमें करना है। नाम तो दोनों का लिखा जाएगा, आग लगाने वालों का भी, बाग लगाने वालों का भी, गड्ढा करने वालों का भी और बिल्डिंग खड़े करने वालों का भी। जितनों का निर्णय हो, जितने जितने अपने मान को स्तंभित करना चाहते हो, वह मान को गलित करने वाले उस मान स्तंभ को और बनने वाली उस 24 के लिए निर्णय करना। शुभ से शीघ्रम। जितना भोजन का माँ 1 घंटे बाद ऐसा सोचते हो कि 12 बजे जब कट आएगा, मुहूर्त देख के भोजन कौन कौन करता है? सुरेश दादा, मुहूर्त देख के भोजन करते हो? नहीं,
पर जब भूख लगती है तब भोजन कर लेते हैं। फिर परमात्मा के, देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को और अच्छे कार्य के लिए देखने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सुबह से शीघ्र में सब कुछ मिला है, वह एक नहीं तीन तीन पंडित भी मिले हैं। जितनी जल्दी विचार करो उतनी जल्दी कार्य सिद्ध हो जाएगा और वह कार्य लोग देखने जैसे शांतिनाथ भगवान को आते हैं, ऐसा अद्भुत शांतिनाथ भगवान के सामने उतनी ही ऊंचाई का उत्तंग मान स्तंभ खड़ा हो जाए तो हमारा कार्य संपन्न अवश्य हो जाएगा। पर समय हो गया है। भूत अध्यक्ष वैभव के पिताजी, जाओ, घर नहीं जाने, अभी विधान करना है। सिद्ध चक्र विधान के और 64 रिद्धिधारी मुनियों के अर्घ्य हमें चढ़ाने हैं। कल पुनः समय पर आओगे तो समय को पाओगे। जिनवाणी में आनंद नहीं आता ना? कितनों को नहीं आता? कितनों को नहीं आता? अगर जिनवाणी के लिए पूर्ण समय चाहते हो तो समय पर समय का कार्य कर दो, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की बोलो। और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, आज का हमारा जीवन कितना डर से, भय से युक्त है। मात्र बालक ही नहीं, अपितु वृद्ध व्यक्ति भी डरता है। अंतर मात्र इतना है कि सबका भय, सबका डर अलग अलग है। कोई मरण से डरता है, कोई मान अपमान से डरता है, कोई धन हानि से डरता है, तो कोई और किसी से डरता है। क्यों हम डरते हैं? क्यों हम अपने जीवन को भयभीत बनाकर जीते हैं? और यही हमारा भय, यही हमारा डर हमें अपने स्वयं के जीवन को अच्छा सच्चा बनाने दें। चाहे वह मां मरण का भय हो, चाहे किसी छिपकली, नहीं डरते। छिपकली हो, कॉकरोच हो, कितनी क्षुद्र क्षुद्र बातों से हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्यों नहीं समझते कि जहां जन्म हुआ है वहां मरण भी होना है। कभी सम्मान मिला है तो कभी अपमान भी मिलेगा। ये निर्णय भीतर हम नहीं करते, और ये निर्णय नहीं होने का ही कारण है कि हम आज तक अपने जीवन का आनंद नहीं लूट। मनुष्य तो बने चौधरी जी, कई बार बने, कई बार हमने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, पर उस मनुष्य पर्याय का भी डर के मारे आनंद नहीं लूटा। आत्मा का नहीं कह रहा हूं, अपने मनुष्य जीवन का भी मैं आनंद उस डर के, भय के मारे नहीं जी पाते हैं क्या मां? जो मन में होता है, जो इच्छा हमारी होती है, क्या हम उस इच्छा को, अपनी क्रियाओं को खोल के कर सकते? नहीं कर सकते। क्या युवाओं भीतर में जो हमारे भाव थे, वह प्रत्येक भाव खुलकर हम किसी से शेयर कर सकते हैं, किसी से कह सकते? नहीं कहते। डर लगता है कि मैंने अपने भीतर के भाव सबके सामने रख दिए, वो मुझे क्या कह देगा। हमारा मन लग रहा था 2-3 घंटे पूजा करने में, पर मैं कर पाते? घर वालों का डर, जाना है, भोजन बनाना है, कितनी बंदिशें, कितना भय हमारे भीतर है।
इतना सब कुछ होने पर भी, भयभीत होने पर भी हम आज तक अपने जीवन में अपने आप से और जीव के सब संसार के सभी जीवों से कितना न्याय कर रहा है। संतोष पंडित जी, वह डर के मारे व्यक्ति अपने परिणामों से, अपने भावों से, अपने मनुष्य जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाया। भगवान आत्मा से तो कर ही नहीं पाया, पर इस मनुष्य पर्याय से भी वो न्याय नहीं कर पाया। बाहर के व्यवहार की, न्याय अन्याय की, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी बातें यज्ञ नायक जी हम करना जानते हैं। अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ अन्याय कर दिया, बेटा कहता है, पिताजी अन्याय कहते हैं, पिता कहता है बेटा मेरे साथ न्याय नहीं करता, सास बहू की बातें वही है, भाई भाई की बातें वही है, गुरु चेले की बातें वही है। हम हर वक्त दूसरे के अन्याय की बातें करते हैं, पर हमने अपने आप पर आज तक कितना अन्याय किया ये बात पता है? नहीं सोचा होगा। दूसरे के न्याय अन्याय की तो बहुत बातें हम करना जानते हैं, पर अपने आप पर हमने आज तक कितना अन्याय किया है? संतोष पंडित जी ने किया ना? विचार करना। चाहे डर के मारे हो, भय के मारे हो, मरण के बारे में हो, लालच देने पर हो, पर कितना कितना अन्याय हमने अपने आप पर। दूसरों के अन्याय के पीछे भी हमने अपने आप पर अन्याय किया। हमें ये लगता था मैं उसको ठग लूंगा, मैं तो उसके साथ अन्याय कर रहा हूं, पर भूल नहीं करना। ये कर्म सिद्धांत अटल है। तुम दूसरों के साथ जो अन्याय करोगे, वही अन्याय कर्म तुम्हारे साथ करेंगे। कर्मों को दोष मत देना। ऐसे भी जीव है, संतोष जी कहते हैं कर्म है इसलिए सुख दुख है, कर्म है इसलिए न्याय अन्याय है। कर्म किसी के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में सबसे ईमानदार वस्तु है तो कर्म है। तुमने स्वयं जो स्वयं के प्रति भावों से, परिणामों से, क्रियाओं से अन्याय किया था, वो तो मात्र तुम जैसा कहते हो, करते हो, वैसा ही वह कर्म का बंध तुम्हें होता है। कहते हैं क्या करें महाराज जी, कर्म अन्याय कर रहा है, पिताजी अन्याय कर रहे हैं, गुरु अन्याय कर रहा है, किसी में ताकत नहीं है तुम्हारे साथ अन्याय करने की आपके अलावा। ये निर्णय कर लेना। कितनी सारी भूलें हम आज तक करते आए, कितना सारा अन्याय हम अपने आप पर, अपने भगवान आत्मा पर करते आए। और वही कारण है मैं जीवन में अच्छाई और सच्चाई को प्राप्त नहीं कर पाया। जीवन के दो पहलुओं की बात चल रही थी। जीवन तो एक था, पर दो पहलू थे, एक अच्छाई और एक सच्चाई। कभी हमने सच्चाई के पीछे अच्छाई को छोड़कर अन्याय किया, कभी अच्छाई के पीछे सच्चाई को छोड़कर अन्याय। न्याय तभी संभव है जब मैं अच्छे के साथ सच्चा और सच्चे के साथ अच्छा। कितना ही विषय कसाय के निमित्त से किसी के द्वारा कुछ हो भी गया था, अरे तुम तो अच्छे सच्चे थे, उसने अन्याय किया था, तुम बदले में उसके साथ अन्याय करने के भाव क्यों रखते हो? दूसरे को गड्ढे में डालने का प्रयास करोगे तो पहले तुम्हें गड्ढे में जाना पड़ेगा गड्ढा खोदने के लिए। नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हम सोचते हैं हम तो उसके साथ अन्याय कर रहे हैं ना, कोई दूसरे के साथ अन्याय कर ही नहीं सकता। आज नहीं तो कल तुमने जो दूसरे के साथ किया है वही तुम्हारे साथ होने वाला है, ये निर्णय कर। फिर क्या करना है?
फिर अच्छे और सच्चे जीवन के लिए हमें क्या करना होगा? पीछे जा सकते हैं चौधरी जी? क्या हम अपने जीवन में, अपने भवों में क्या कभी पीछे जाकर उसको नई शुरुआत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से संतोष जी समझना, व्यक्ति इसी कारण से भयभीत है, इसी कारण से डर रहा है, इसी कारण से दुखी है कि वो चाहता है कि मैं अपनी शुरुआत बदल दूं। जो जीवन की शुरुआत हो चुकी है, वह जीवन की शुरुआत किसी की ताकत नहीं है, वो जो शुरू हो चुका है उसको बदल दे। क्यों युवा, आप पुनः बालक बनकर अपने जो पढ़ाई छूटी हो या कुछ कार्य करने शेष बचे हो कर सकते हो? पीछे जाके, पीछे मतलब मेरे पीछे नहीं आना है, अपने जीवन की उस अवस्था को, उन अवस्थाओं को, उन पर्यायों को, उस समय को, क्या बचपन को फिर प्राप्त मां कर सकते हैं? आज कितना भी चाहो पुनः माता पिता के घर में जाकर रह सकते हैं, रह तो सकते हैं, पर वहां भी किसी की बहू बनकर ही रह पाओगे। जैसे पहले बेटी थी वैसे बनके नहीं रह सकते। फिर मैं अपने जीवन को अच्छा सच्चा कैसे करूं? जो भावना को हम समझ रहे थे वो मेरी भावना मेरी कैसे बने? अच्छा सच्चा मैं बनूं तो कैसे? पीछे जा नहीं सकता, पीछे जाकर नई शुरुआत कर नहीं सकता, ये करना संभव नहीं है। पर क्या संतोष पंडित जी, आज नया अंत करने की ताकत तुम में नहीं है? पीछे जाकर हम नई शुरुआत नहीं कर सकते, पर अपने अच्छे और सच्चे जीवन को प्राप्त करने के लिए अच्छे और सच्चे भाव बनाकर क्या नया अंत, नई आखिर नहीं कर सकते? कर सकते। जिसने अपना अंत बदला है उसने अपनी शुरुआत बदली है। नहीं आएगा इतनी आसानी से समझ में। आ गया यज्ञ नायक जी समझ में? जिसने अपना अंत बदला है उसने अपनी शुरुआत बदली है। भले इस पर्याय की शुरुआत नहीं बदली है, अगले पर्याय की शुरुआत बदली है। अगर तुमने इस पर्याय का अंत बदला है तो कितनी बार अंत करते आए, कितनी बार शुरुआत करते आए, कभी त्रियंच, कभी देव, कभी मनुष्य, कौन सी पर्याय हमने प्राप्त की, पर एक भी पर्याय का अंत हमने अच्छा और सच्चा नहीं किया। शुरुआत करना मेरे हाथ में नहीं है, पर अंत करना मेरे हाथ में है, मेरे पास है। निर्णय मुझे स्वयं को करना है। आप नहीं चाहते मां सुखमय जीवन? कितने लोग हैं जो अपने जीवन को सुखी नहीं बनाना चाहते?